Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to cover four tenses in one video, and those tenses are future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. So starting with simple future tense. The simple future tense is used to describe actions that will happen at a specific time in the future or actions that are planned or scheduled. अब जो फ्यूचर टेंस होता है वो क्या होता है? फ्यूचर जो होता है वो हम मुस्तकबिल को कहते हैं, वो काम जो आगे फ्यूचर में होगा, मुस्तकबिल में होगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस वो होता है कि जो हमारे काम हैं जो आगे होंगे या हम लोगों ने उनको शेड्यूल किया हुआ है, प्लान किया हुआ है कि ये जो काम है ये हम फ्यूचर में करेंगे। तो वो किस में आता है? वो फ्यूचर टेंस में आता है। और इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर गोइंग टू प्लस वर्ब। ठीक है, एम इज आर तो आपको पता है नॉर्मल हर टेंस में यूज किया जाता है, और गोइंग टू का मतलब होता है ये फ्यूचर से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर शी विल मीट हर फ्रेंड टुमारो। अब हम क्या कह रहे हैं कि वो अपनी दोस्त से कल मिलेगी, टुमारो मिलेगी, लेकिन वो भी मिली नहीं है, वो कल मिलेगी। तो ये क्या हो गया? वो फ्यूचर टेंस हो गया। दे विल ट्रैवल टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। वो अगले महीने यूरोप ट्रैवल करेंगे। उन्होंने भी किया नहीं है या वो भी कर चुके नहीं है, वो करेंगे। ठीक है, और ये जो एक्शन है ये प्लान्ड है। ठीक है, कि ये जो है काम होगा। तो जो प्लान स्केजुअल्स होते हैं या एक्शंस होते हैं या कुछ इस तरह, ये किस में लाइक करते हैं? ये सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, वो काम जो आप मुस्तकबिल में करने का इरादा करते हैं वो हम लोग बयान करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। Future continuous tense. The future continuous tense is used to describe actions that will be ongoing or in process at a specific time in the future. अब ये वो टेंस है जिसमें वो वाले एक्शंस होते हैं जो ऑन गोइंग होते हैं, ठीक है, या इन प्रोग्रेस होते हैं वो, और इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जब वो फ्यूचर में वो काम होगा। और इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी। ये याद रखिएगा, हमेशा जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसके साथ आईएनजी वर्ब की फोर फॉर्म यूज होती है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी। फॉर एग्जांपल, ऑन गोइंग एक्शंस इन द फ्यूचर एट 8 PM टुमारो दे विल बी हैविंग डिनर। अभी क्या बात की जा रही है कि सुबह 8 बजे रात को वो जो है अपना डिनर करेंगे। ठीक है, उन्होंने भी किया नहीं है, वो करेंगे। ठीक है, और लेकिन ये किस में आता है फिर? ये फ्यूचर कंटिन्यूस में। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्यों आता है? क्योंकि एक तो काम मुस्तकबिल में होगा, फिर दूसरा ये मुस्तकबिल में जारी होगा। फ्यूचर इंटरप्शंस, टुमारो आफ्टरनून शी विल बी स्टडिंग व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव। अब इसमें प्रिडिक्शन दी गई है या इंटरप्रिटेशन दी गई है कि कल दिन के वक्त वो पढ़ाई कर रही होगी जब उसकी दोस्तें आएंगी। उसकी दोस्तें अभी आई नहीं है या उन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की नहीं है, वो कब करेंगी? वो टुमारो, वो कल करेंगी। ठीक है, तो वो ये ऐसा काम है जो फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में जारी रहेगा। ठीक है, वो डिनर करेंगे, ये जारी रहेगा, और वो जब उसके फ्रेंड्स आएंगे वो स्टडी करेंगे तो ये काम जारी रहेगा। और कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? आईएनजी। Future perfect tense. The future perfect tense is used to express actions that will be completed before a specific point in the future. अब इसमें वो काम आ जाते हैं जो फ्यूचर में होंगे लेकिन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, अब ये जो परफेक्ट टेंस होते हैं ना, इसमें हम लोग हैज़ हैव यूज़ करते हैं, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर में अब ऑब्वियसली हम लोग फ्यूचर का जिक्र करते हैं तो हम विल का यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। लेकिन जो परफेक्ट टेंस है उसमें हम हैज़ हैव करते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब पास्ट पार्टिकल। अब ये याद रखिएगा, जो हम लोग फ्यूचर की बात करें ना, इसमें जो काम है वो भी हुआ नहीं है, वो होगा, लेकिन हम ये भी बताएंगे कि ये काम उस टाइम कंप्लीट हो चुका होगा। मैं कल ये काम कर चुका हूँगा, कर लूँगा। तो इसलिए इसमें हम कौन सा पार्टिसिपल यूज करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, completion before a future time. बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। जिस वक्त तुम आओगे उस टाइम तक मैं अपना काम फिनिश कर चुका हूँगा। अभी क्या हुआ? ये मैंने उसको प्रिडिक्शन कर दी कि कल जब तुम आओगे तो मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। अब इसमें दो बातें होंगी, एक बात होगी फ्यूचर की जब मेरा दोस्त आएगा, और दूसरी बात ये होगी कि मैं तब तक अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। यानी कि इसमें मैंने क्या बताया? इसमें मैंने वो एक्शन बताया जो फ्यूचर में होगा लेकिन उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँगा। completion before and other future action, by next year they will have completed their project. अब इसमें बात हो रही है कि अगले साल वो ये काम कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, सेम यही चीज़ है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बेसिकली वो होता है, वो काम जो फ्यूचर में होगा लेकिन आप फ्यूचर में उसको कंप्लीट कर चुके होगे, ये नहीं कि आप फ्यूचर में उसको कर रहे होगे। ठीक है, तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि वो काम जो मुस्तकबिल में जारी रहेगा, लेकिन उसकी एक टाइम स्पेसिफिकेशन भी होगी। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी ऑन गोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर, ठीक है। और इसका जो होता है फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। जहाँ भी हम लोग कंटिन्यूस लगाते हैं, अगेन रिमेंबर टेंस होता है, वहाँ हम लोग वर्ब की फोर फॉर्म आईएनजी यूज करते हैं। और जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं वहाँ हैज हैव लगता है, लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होती है वहाँ हैव बीन और हैज बीन यूज किया जाता है। और विल क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। ongoing action before a future time. By the time she graduates, she will have been studying for 5 years. कि जिस वक्त उसने ग्रेजुएशन, बाय द टाइम शी ग्रेजुएट्स शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 years, कि मतलब जब वो ग्रेजुएट कर चुकी होगी या कर लिया होगा तो उसको उस टाइम स्टडी किए हुए 5 साल हो चुके होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी बिफोर एन अदर फ्यूचर इवेंट, बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर अ डिकेड। अब मैंने इसमें क्या बात की कि इस साल के ख़त्म होने तक वो अपनी मतलब एक कंपनी की मैं बात कर रही हूँ कि उस कंपनी में वो काम करेगा, और वो कब तक काम करेगा, एक डिकेड तक। मैंने ये तक बात कर दी, हालांकि उसने अभी तक कंपनी में जॉब स्टार्ट नहीं की, लेकिन मैंने ये तक बता दिया कि वो इस टाइम से लेके इस टाइम तक वो जॉब करेगा, यानी कि मैंने टाइम स्पेसिफिकेशन दे दी, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बेसिकली वो एक्शन होते हैं जो कि आप कह सकते हैं किसी जो मतलब अभी फ्यूचर का वक्त नहीं आता, लेकिन हम स्टार्ट कर चुके होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि जब वो इस कंपनी में बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर अ डिकेड। तो देखा, यानी कि वो काम जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ वो फ्यूचर में होना है, लेकिन मैंने उसको स्टार्ट करवा दिया, ठीक है। अभी उसको हैपन नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक इमेजिनेशन की और मैंने बता दिया कि फ्यूचर में मेरा ये करने का, मैं फ्यूचर में ये करूँगा, और लाइक मैं फ्यूचर में ये काम करूँगा, ये बिज़नेस करूँगा, और वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका होगा। हालाँकि ये चीज़ अभी हैपन नहीं हुई। मैंने कोई बिज़नेस नहीं किया और मेरे बिज़नेस में कोई स्ट्रगल, कोई तरक्की, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।